सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबका मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा आज का कॉन्सेप्ट है सिंपल पीओआई। पीओआई जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इट मीन्स जो लेवल जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स थोड़ा इंटरेस्टेड है मार्केट में अच्छा खासा पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल पीओआई हम यहाँ चार्ट पे समझेंगे कि पीओआई कैसे वर्क करता है एंड पीओआई एग्जैक्टली हम कैसे चार्ट पे मार्क करें एंड उस पे ट्रेड अपना कैसे प्लान करें, ठीक है। सो सबसे पहले पीओआई के कुछ यहाँ पे हम फंडामेंटल चीज़ें पढ़ लेंगे कि पीओआई एग्जैक्टली क्या क्या होता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो पीओआई जो होता है गाइज, पीओआई जो बेसिकली होता है, पीओआई बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमें चार्ट पे डेली दिखता है वो हमें 4 तरीके के दिखता है, ठीक है। अब 4 क्या होता है, एक जो पीओआई होता है नॉर्मल होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपने सुना ही होगा। एक होता है हमारा नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक एंड सेकंड जो होता है वो हमारा होता है एफवीजी होता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ये भी आपने सुना ही होगा। एंड थर्ड जो होता है वो होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक ये मैं अभी आपको 1 मिनट जस्ट लगेगा, इसको मैं बता देता हूँ। एक होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक एंड फोर्थ जो होता है हमारे लिए वो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप नॉर्मली बहुत देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा एंड उसके बाद अपने डायरेक्शन में प्राइस यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये होता है एक लिक्विडिटी स्वीप। तो ये 4 तरह के पीओआई होते हैं, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पे कैसे देखते हैं एंड कैसे इसको मार्क करते हैं ये चीजें हम यहाँ समझेंगे। सो ये 4 चीज मैं आपको बता दिया सिंपल पीओआई के कैटेगरी। 4 कैटेगरी का पीओआई होता है, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ समझते हैं कि चार्ट पे ही देखते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे कैसे पीओआई मार्क करता है एंड क्या पीओआई होता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और इसको डिटेल में एक बार चार्ट पे देखने के बाद थोड़ा और डिटेल में फिर बाद में यहाँ पे हम इसको देखेंगे। सो गाइस, एक बार रूल देख लेते हैं, रूल्स पीओआई को मार्क करने का रूल्स क्या होना चाहिए, ठीक है। रूल्स टू मार्क पीओआई, ठीक है। फर्स्ट रूल जो होता है हाई हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। लाइक 4 आवर, 1 डे और 1 आवर, ठीक है। सेकंड क्या होता है, एक तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें अनटच्ड लेवल होना चाहिए, ठीक है। अनटच्ड इट मीन्स कि वहाँ पे प्राइस पहले ना गया हो। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आया हुआ है, ये ऊपर से आ रहा था एंड इसके नीचे प्राइस यहाँ से डायरेक्ट आया हुआ है, अभी एक भी बार इस लेवल पे गया नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए 4 घंटे का ब्लॉक, ठीक है। 4 आवर का ये ब्लॉक, तो यहाँ पे प्राइस एक भी बार अभी तक गया नहीं है, तो ये बिल्कुल अनटच्ड है। तो हमें ऐसा ही लेवल एक यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये टाइम फ्रेम हो जाएगा 4 आवर का, ठीक है। जनरली 4 आवर ही मार्क करेंगे, 4 आवर का भी बेटर होता है, ठीक है। तो ये अनटच्ड होना चाहिए एंड उसके बाद थर्ड थर्ड क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप और इंड्यूसमेंट होना चाहिए। एंड इसके बाद हमें सिंपल आ जाना है फोर्थ पॉइंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट हमें सिंपली यहाँ पे इतना, ये 3 चीज हमें मिलने के बाद हायर टाइम फ्रेम पे 4 घंटे पे हमने अनटच्ड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है। जो कि हमारा पीओआई हो जाएगा, उसी को पीओआई भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सबका अलग अलग अपना नाम है, बस बट चीजें काम सेम है, ठीक है। हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, पीओआई मार्क कर लिया, उसके बाद हमने देख लिया वो अनटच्ड लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम वेट करेंगे थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप करे प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल अब वहाँ पे हम अपना एंट्री कैसे बताएंगे। तो सिंपल यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट ये होगा। अब यहाँ पे हम एंट्री मॉड्यूल लेंगे, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल के लिए हमें तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे फिर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट 15 मिनट के
टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे सेकंड क्या देखेंगे हम, वॉयलेंट कैंडल, ठीक है। लेवल को जैसे प्राइस यहाँ से अगेन इसको टच करने जाएगा तो यहाँ से हमें वॉयलेंट कैंडल चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। 50 मिनट टाइम फ्रेम 1 फ्रेम पे आ जाएंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ से वेट करेंगे कि यहाँ से हमें एक वॉयलेंट कैंडल मिले, ठीक है, जो कि तेजी के साथ वहाँ पे अपना रिएक्शन शो करे। आई मीन नीचे अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, सो डाउन ट्रेंड में जाए, ठीक है, तो वॉयलेंट कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। वॉयलेंट कैंडल मीन्स काफी फास्ट मूव, ठीक है। जस्ट स्पाइक नहीं होना चाहिए। जस्ट स्पाइक है इट मीन्स लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। चार्ट पे सारी चीजें मैं आपको क्लियर यहाँ बता दूंगा एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा एंड क्लोजिंग, ठीक है, 1 मिनट। तो बेसिकली सिंपल बस ये रूल, ठीक है, इतना हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। एंड अब चलिए मैं इसको आपको जस्ट ग्राफ बना के ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये प्राइस का चार्ट था, ऐसे ऐसे प्राइस आ रहा था, ठीक है। एंड यहाँ से प्राइस ने शार्प फॉल करा हुआ है, ठीक है। एंड प्रीवियस अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क कैसे करना है, जैसे प्रीवियस मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे रेड बना, तो जो भी यहाँ पे प्रीवियस रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना हुआ है ना, एंड उसके बाद यहाँ पे शार्प रेड कैंडल आई, ठीक है। तो ये जो है ये ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनेगा, ठीक है। इसमें एक चीज नोटिस ये करना रहेगा कि बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, अगर बड़ा वीक है इट मीन्स वो थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी का नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी का वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि बहुत कम चांस है कि वो हमारे लिए बहुत परफेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये हमने मार्क कर लिया, ये हमारा पीओआई हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमने ये मूव मिस कर दिया, इसमें हमने एंट्री बनाई नहीं है या फिर हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। तो सिंपल हम वेट करेंगे कि अब ये यहाँ से प्राइस चला, बट इसके बाद एक प्रीवियस स्विंग ये है, प्रीवियस स्विंग ये है, ठीक है, इसके ऊपर प्राइस था। अब हम इसमें वेट करेंगे कि ये इस लाइन में भी कोई स्विंग है क्या प्रीवियस में, तो हम इसको 1 मिनट जब टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तब हम देखेंगे कि हाँ इसमें भी एक स्विंग है, ठीक है। तो हम नियरेस्ट स्विंग को जस्ट मार्क करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए 1 मिनट की, ठीक है। जस्ट स्पाइक मार के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर स्पाइक मार रहा है इट मींस वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है एंड अगेन मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर सके, ठीक है। बाकायदा इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग मिलेगा सिंपल हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा एंड सेकंड एक और चीज यहाँ बनेगा कि ऐसे ऐसे ये स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे प्राइस आया, एक कैंडल बहुत फास्ट आई, फिर सेकंड कैंडल आई, फिर थर्ड कैंडल आई, ठीक है। एंड ये कैंडल ने यहाँ पे एक बीच में एफवीजी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, बट हम वेट करेंगे थोड़ा कि एक एक बार ये आए। एफवीजी, एफवीजी मतलब जानते हैं क्या, एफवीजी मतलब हमारा जो है, एफवीजी मतलब है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो जैसे प्राइस यहाँ पे इमीडिएट फॉल करा, ठीक है, इमीडिएट प्राइस फॉल करा, तो ये बीच में जो जो लेवल्स है यहाँ पे प्राइस ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार प्राइस इस ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए प्राइस एक बार जाएगा एंड देन अगेन ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। मे बी हम इसको वेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, जैसे इसको टैप करा उसके बाद यहाँ पे हमारे फेवर लाइक हम डाउन ट्रेंड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेड कैंडल बना तब भी हम अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ भी कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट पे हम अपना एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एंड एफएल हमारा जस्ट ये जो प्रीवियस हाई रहेगा या नियरेस्ट में कोई पीओआई है स्विंग है वो हमारा रेड एंड ग्रीन कैंडल के कॉम्बिनेशन वाला, वो हमारा ग्रीन प्रीवियस ग्रीन कैंडल ये हमारा एसएल बन जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे पीओआई में नोटिस करना है, एक ये एंड सेकंड, ये दो कंडीशन बनेंगे, एक ये कंडीशन बनेगा जो कि होगा फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन हमारा ये बनेगा, ठीक है।
तो पीओआई को ऐसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अभी हम ये ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड दोनों यहाँ पे आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे हमें पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बताया, अभी मैं यहाँ पे अब आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमें कैसे यहाँ पे देखना है चार्ट्स को, ठीक है। 4 आवर पे हमें देखना है। 4 आवर पे मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसे-ऐसे प्राइस चल रहा है। हमने मार्केट ओपन करा, प्राइस इस लेवल पे था, ठीक है। तो हम चार्ट पे देखेंगे प्रीवियस हाई कहाँ है, ठीक है। तो प्रीवियस हाई हमें ये मिला, प्रीवियस हाई हमें ये मिला, ठीक है। हम इनको मार्क कर लेंगे एंड सिंपली वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे आए एंड यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे अलर्ट वगैरह अपना लगा के रखे रहेंगे, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हमें अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें अलर्ट मिलेगा उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इतना देर हम वेट करेंगे कि प्राइस उस लेवल तक आए, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएँगे, तो यहाँ पे हमें मेबी 4 आवर की बड़ी कैंडल या छोटी-छोटी कैंडल्स देखने को मिल जाएगा। बट जैसे हम 15 आवर पे शिफ्ट होंगे, तो फिर हमें ऐसे-ऐसे बहुत सारे स्विंग इसमें हमें देखने को मिल जाएँगे। एंड ये हमारा जो है, ये वाला लेवल है, ठीक है? ये वाला लेवल है हमारा ये, ठीक है? जब हम 15 आवर पे शिफ्ट होंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस इस लेवल के पास जब आया तो हमें अलर्ट मिला, तो उसके बाद हम वेट करेंगे एक प्राइस इसको हिट करे, ठीक है। प्राइस इस कैंडल को हिट करे या फिर इस एरिया से एक फास्ट डाउन साइड का मूव हमें दे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग होगा, लो होगा, जैसे ये यहाँ पे लो है, ठीक है। इस लो को प्राइस ब्रेक करे एंड क्लोज करते नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए। इस चीज को नोट करना है कि ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट स्पाइक नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज होगा तभी वहाँ पे वो वैलिड होगा, ठीक है। एक ये इस यहाँ पे एक अच्छी कैंडल है, डार्क रेड कैंडल है एंड वो क्लोज होना चाहिए। अगर 1 ये 15 मिनट का अगर देख रहे हैं, अगर हम 1 मिनट में देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एक एफवीजी बन जाए, ठीक है। मतलब कांस्टेंट 3 कैंडल है और वो अपने बीच में ये एक एफवीजी क्रिएट कर दे, ठीक है। सो ये काफ़ी इफेक्टिव जो थर्ड कैंडल होगी, वो ये प्रीवियस लो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये प्रीवियस लो के नीचे होगा, तो इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यही होता है हमारा CHO शॉर्ट फॉर्म में जो आप देखते हैं, ये होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो बीच में ये जो एफवीजी क्रिएट हुआ है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने वॉयलेंस शो किया है। आई मीन प्राइस बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइस ने टैप करा, ऑर्डर फिल हुए एंड वहाँ से प्राइस ने फटाक से डाउन साइड का मूव शो किया, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि प्राइस बहुत एग्रेसिव है। तो जैसे ऐसे अग्रेसिव मूव दिया, तो ये बीच में जो एफवीजी छोड़ा, यहाँ पे प्राइस अगेन ट्रेड नहीं हुआ। तो एक बार प्राइस वेट हम चाहे तो यहाँ भी अपना एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ये जैसे कैंडल ये नीचे क्लोज करेगा, ये प्रीवियस स्विंग के, ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, स्विंग के नीचे आना चाहिए, ठीक है। स्वीप नहीं करना चाहिए, स्वीप अगर करता है तो ऊपर क्लोज करेगा, देन ये ऊपर की तरफ ही रहता है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग मिल जाएगा तब भी हम अपना एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। बट हम अगर 1 मिनट पे देखेंगे, अगर हमें एफवीजी मिलेगा, हम में वहाँ थोड़ा वेट कर लेंगे एफवीजी का जो होता है, जो यहाँ पे सेकंड कैंडल होगी, जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है एंड ये हमारी क्लियर बता रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो इसके बीच का देखिए ये जो गैप पूरा बचा हुआ है, ठीक है? ये हमारा ये फर्स्ट कैंडल बचा, ठीक है? ये बीच का जो है ये पूरा गैप बचा हुआ है, ये एरिया ट्रेड नहीं कर पाया इस थर्ड कैंडल ने, ठीक है? बिकॉज़ इसका विक और इसके विक में गैप बन गया। ये जो गैप बन गया, यही फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है? तो इसका हम 50% का एरिया मार्क कर लेंगे, ठीक है? ये जो थर्ड कैंडल है, इसका हम 50% का एरिया मार्क कर लेंगे एंड उसके थोड़ा नीचे हम अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लान कर लेंगे, अगर यहाँ से हमें नेगेटिव कैंडल अगेन यहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो ये सेकंड एंट्री हम यहाँ कर सकते हैं। एंड फर्स्ट एंट्री यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये रूल से आप एंटर करने का ऐसे लेवल्स पे, ठीक है? एंड ये तो सेलिंग के केस में हो गया, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है? मैंने आपको 4 और भी बताया लेवल कैसे मार्क करने हैं।
15 आवर पे बताया कि जब लेवल के पास आया तो फिर हम वहाँ पे वेट कैसे करना है, ठीक है? एंड उसके बाद एंट्री कैसे बनाना है, ठीक है? 1 मिनट पे शिफ्ट होके हमें अपना एंट्री क्रिएट कर लेना है, ठीक है? एंड सिंपल एक बार और चीज़ ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? एंट्री कैसे बनाना है, ये यहाँ से प्राइस गया हमारे लेवल के पास, ये हमारा लेवल था, ठीक है? लेवल के पास ऑर्डर फिल करा, यहाँ से हमारा नेगेटिव कैंडल लिया, प्रीवियस स्विंग हम जस्ट 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, 3 मिनट, मोस्ट प्रोबेबली 1 मिनट 15 मिनट मैटर करेगा, ठीक है? सो 1 मिनट में देखेंगे ये एक प्रीवियस स्विंग है, स्विंग ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोज़ हुई, अपनी एंट्री यहाँ पे बना लें, ठीक है? एंट्री बना लें, ठीक है? अगर यहाँ पे एफवीजी बना हुआ है तो एक बार वेट करेंगे रीटेस्ट करके आ जाए, फिर वहाँ पे हम अपना एंट्री बना लेंगे, ठीक है? ये हमारा एंट्री मॉड्यूल हो जाएगा 1 मिनट पे, ठीक है? एंड ठीक है, ये तो सेलिंग के केस में हो गया। अब ये सेम केस हम बाइंग के केस में एक बार देख लेते हैं कि बाइंग में हम इसमें कैसे काम करेंगे, ठीक है? सो बाइंग का मान लीजिए प्राइस ऐसे-ऐसे चल रहा है, ठीक है? प्राइस चल रहा है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है? ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले आपको चार्ट देखना है, ठीक है? 4 आवर पे आपने ऐसे देख लिया, 4 आवर पे आपको ऐसे चार्ट देखना है। आपने 4 आवर पे ऐसे देख लिया कि प्राइस ऐसे-ऐसे चल रहा है, ठीक है? एंड तो आपने जब प्राइस चार्ट अपना ओपन करा कि हाँ, चलो अब मैं ट्रेड लेता हूँ। आपने देखा कि आपका प्राइस यहाँ पे था, ठीक है? तो आप सिंपल अब वेट करेंगे वहाँ पे कोई प्रीवियस मेजर स्विंग है क्या? ठीक है? तो आपने देखा कि हाँ, एक स्विंग यहाँ पे है, तो आप ये स्विंग को मार्क करेंगे, ठीक है? वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पीओआई क्या है? जैसे पीओआई यहाँ पे ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है क्या आपको? ठीक है? 3 चीज़ आप वहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है? सो आपको ये सिंपल पीओआई एक मिलेगा, ठीक है? ये पीओआई मिला। सो अब आप इसके आस-पास अलर्ट लगा के बैठ जाएँगे कि अब यहाँ पे जब प्राइस आएगा, तो मैं यहाँ पे अपना कुछ एंट्री यहाँ पे प्लान करूँगा, ठीक है? अगर ये कंटिन्यूएशन का मूव हुआ तो, ठीक है? ये आप 4 आवर पे देख लिए। फिर अब आप वेट कर रहे हैं कि अब आपका प्राइस आए, तो आप अपना एंट्री बनाएँ, ठीक है? तो आपको अलर्ट मिला, ठीक है? कि प्राइस आपका स्विंग के पास आ चुका है, ठीक है? आप 15 मिनट में शिफ्ट हुए, जैसे प्राइस यहाँ पे था, तो ये सिंगल कैंडल में भी आ सकता है एंड ऐसे-ऐसे ट्रैवल करते हुए भी आ सकता है, लोअर लोज़ के फॉर्मेशन में, पहले हायर हाइज़ का था एंड लोअर लोज़ के फॉर्मेशन में आ सकता है, ठीक है? आप यहाँ पे सिंपल वेट करेंगे, अगर ये यहाँ से आपको लॉन्ग प्लान करना है, ठीक है? शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस ऐसे लोअर लोज़ के फॉर्मेशन में अगेन यहाँ पे आया, अगर 15 मिनट की सिंगल कैंडल है, तो 1 मिनट जब आप उसको करेंगे तो आपको ऐसा लोअर लोज़ का फॉर्मेशन वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? जब लोअर लोज़ का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, तो सिंपल अब आपको ये लोअर लोज़ के फॉर्मेशन में प्राइस आपके लेवल पे आ गया, ठीक है? ये आपका ये जो लेवल मार्क करा था आपने ये, इसको प्राइस में टैप करा, ठीक है? तो जो मैंने बाइंग के केस में बताया कि फिर आप नियरेस्ट स्विंग देखेंगे, नियरेस्ट हाई देखेंगे। बाइंग के केस में हाई देखेंगे एंड सेलिंग के केस में लो देखेंगे। नियरेस्ट हाई आपको ये मिलेगा, ठीक है? तो सिंपल वही चीज़ का सेम चीज़ यहाँ भी आपको देखना है कि यहाँ पे एग्रेसिव, यहाँ पे वॉयलेंस के साथ कैंडल है, ठीक है? कैंडल है वॉयलेंस के साथ क्लोज़ ही मिला, आप एंट्री कर लिए। 1 मिनट पे देखा आपने कि ये आरबीजी बना हुआ है, एफईजी बना हुआ है, एफईजी आपने मार्क करा, वेट करा, प्राइस वहाँ पे आया अगेन वापिस, तब आपने अपना एंट्री प्लान करा, ठीक है? ये हाई प्रीवियस एक हाई यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, ठीक है? अगर ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट स्वीप करके ये नीचे आ गया, इट मीन्स प्राइस में भी यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है? क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है? ये मैं दोनों सिनेरियो आपको बहुत क्लियर बता दिया, बाइंग एंड सेलिंग में आपको कैसे यहाँ पे पीओआई पे वर्क करना है, ठीक है? एंड एंट्री मॉडल भी आपको बता दिया, ठीक है? तो ये इसका थियोरेटिकल हो गया, रूल्स मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे सीधे यहाँ पे दिखाता हूँ कि चार्ट पे हमें पीओआई कैसे करना है, ठीक है? सो ये अभी आप देख सकते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड ये मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अभी ये एक प्रीवियस देखिए यहाँ पे जस्ट एक स्वीप करा हुआ है इसने, ठीक है? तो ये जस्ट एक प्रीवियस यहाँ पे स्वीप करा हुआ है, तो हम मान लीजिए हम प्राइस यहाँ पे अभी ये सिनेरियो नहीं था, हम यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे सिंपल मैंने जैसा आपको बताया एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है? एंड प्रीवियस मैंने आपको बताया कि जो भी अपोज़िट कलर की कैंडल होगी, ठीक है? लाइक मार्केट बाइंग में गया है तो रेड कैंडल चाहिए, मार्केट सेलिंग में गया है तो ग्रीन कैंडल चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मार्केट बाइंग में गया है एंड यहाँ सर्टेन फॉल आया है तो यहाँ ग्रीन कैंडल जो भी होगी लास्ट उसको हम मार्क कर लेंगे, वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक पीओआई एफवीजी हमारा बनेगा, ठीक है?
तो यहाँ पे ये हमारा पीओआई का एरिया बनेगा, ठीक है। पीओआई का एरिया बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेंगे एंड वेट करेंगे कि इसके आसपास प्राइस आए, ठीक है। तो सिंपल यही चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। 4 आवर पे हमने मार्क करा, हमें अलर्ट मिला कि प्राइस हमारे स्विंग के पास आ चुका है, ठीक है। तो हम सिंपल आ जाएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस ने लेवल को टैप किया एंड रिजेक्शन कैंडल बना दिया है, ठीक है। तो अब प्राइस ने इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बना दी है, अब इतना ऊपर तो हम डायरेक्ट जाके एंट्री करेंगे नहीं। इतना ऊपर डायरेक्ट जाके तो हम एंट्री करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद मैंने बोला अगेन प्राइस अगेन नीचे आया, ठीक है। देन उसके बाद अगेन प्राइस ने बाउंस करा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंटी 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद प्राइस अगेन यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। सेम स्ट्रेच में नीचे आया एंड उसके बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर निकल गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि प्राइस को अपना एक प्रीवियस हाई ब्रेक करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस हाई हमें क्या मिला, प्रीवियस हाई जैसे ये आया यहाँ पे लो इसने ब्रेक करा, ठीक। तो प्रीवियस हाई यहाँ पे अगर देखें तो यही तो हमारा प्रीवियस हाई है, ये हमारा प्रीवियस हाई है, ठीक है। तो बट जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक बार प्रीवियस हाई तो है, ठीक है। बट क्या उसके बीच में कोई एफवीजी भी है, फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट अगर आप ये देखें तो ये देखिए, ये एक कैंडल है 1 2 3, ठीक है। इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। बट इसमें देखेंगे 1 2 3, इसमें भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। बट ये एक पीओआई यहाँ पे जोन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से ये काफ़ी बड़ी कैंडल आ गई है, ठीक है। तो 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएँगे, जैसा कि मैंने बताया 1 मिनट भी आपको देखना है, ठीक है। तो 1 मिनट पे भी कोई नहीं है यहाँ पे, एफवीजी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल वापस 15 मिनट पे देखेंगे एंड यहाँ पे कोई भी हमारा सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा है जिस पे हम यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री प्लान करें, ठीक है। तो हम सिंपल इसको अभी अवॉइड करेंगे। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे प्राइस अभी भी उसी के आस-पास है, यहाँ से कहीं गया नहीं है। अब हम यहाँ पे सिंपल वेट करेंगे। अगेन अगर यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें अगर अगर ये 6 मिनट बचा है, ये कैंडल अगर क्लोज़ कर देगी, तो अब यहाँ पे एक एफवीजी बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। तो अब सिंपल हम यहाँ वेट करेंगे, एक प्राइस यहाँ नीचे या फिर यहाँ भी हम अपना एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है? लॉन्ग का एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है? एंड ये जो है प्रीवियस ये हमारा एसएल बन जाएगा, ठीक है? स्टॉप लॉस, सिंपल। अगर आपको छोटा एसएल रखना है तो जस्ट ये एफवीजी का लो भी आप एसएल रख सकते हो, ठीक है? तो ये सिंपल चीज़ है। मैं यहाँ आपके सामने इसमें अभी ट्रेड भी करके ये दिखा दूंगा, ठीक है? ये मैं यहाँ ट्रेड भी कर लूंगा अगर ये क्लोज करेगा तो, ठीक है? ये अभी नीचे आया एंड यहाँ से अगेन ये ग्रीन कैंडल शो करेगा, तो मैं इसको बाय कर लूँगा, ठीक है? एंड ये ट्रेड हमारा बन जाएगा। तो ये तो अभी लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग देख लिया। चलिए अब थोड़ा बैक डेट पे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? प्रीवियस डेज़ पे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक? ये जो बाइंग गई है यहाँ से, ठीक है? हमने चार्ट ओपन करा कि प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रहा था, ठीक है? तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? सेल का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? तो हमने सेल का ट्रेड यहाँ पे देखा। हाँ, यहाँ पे ये एक बना हुआ है 1 2 3, यहाँ कोई एफवीजी नहीं है बट यहाँ 1 2 3 यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये एक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो हम सिंपल यहाँ वेट करेंगे प्राइस इसके पास आए, ठीक है? बट जब हम वेट करेंगे जैसे कि मैंने बोला एक अपोजिट कलर की यहाँ से हमें कैंडल चाहिए, ठीक है? बट यहाँ क्या कोई अपोजिट कलर की कैंडल मिली है? मिली नहीं है। कंटिन्यू यहाँ पे ये प्राइस ऊपर चला गया है, ठीक है? तो जब ये प्राइस ऊपर चला गया तो जो ये प्रीवियस एफवीजी था, ठीक है? ये जो प्रीवियस एफवीजी था, अब ये एफवीजी चेन जो कि बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं आपको रूल्स लिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको नाम लिया था ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बीओबी कहते हैं, ठीक है?
बी ओ बी। ठीक है, ये अब बन चुका है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। इट मीन्स जब भी प्राइस अब इसके पास आएगा तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहले यहाँ इसके लिए रेजिस्टेंस था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए आप, ब्रेकर ब्लॉक अब क्या होता है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक मीन्स प्रीवियस सपोर्ट, जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा, ठीक है, उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। बाइंग में था, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड प्राइस इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से सेल साइड का मूव लिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा प्राइस के लिए। ठीक है, प्राइस शॉर्ट सेल में था, ये एक प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया था, अप साइड का ऑर्डर ब्लॉक या एवरेज जो भी था, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये प्राइस के लिए सपोर्ट का वर्क करेगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, एसआरएस फ्लिप, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। ठीक है, पहले हम इसको एसआरएस फ्लिप सिक करके पढ़ाते थे इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, अभी यहाँ क्रिप्टो फैंसी फैंसी वर्ड आ जा रहे हैं, तो ठीक है, ये हो गया। तो हमने इसको मार्क करा कि ये प्रीवियस एक एवरेज था। ठीक है, बट ये इनवैलिड हो गया, प्राइस यहाँ से रेड कैंडल शो नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा कोई एंट्री बना नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली इसको रिमूव कर देंगे। अब हमने देखा कि प्राइस यहाँ से बैक टू बैक अपसाइड गया हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लुकआउट करेंगे कि क्या यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। यस, प्रीवियस लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। सो उसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, बट इसी कैंडल ने पूरा ऑर्डर फिल करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट अब हम यहाँ से एवरेज देखेंगे, बट यहाँ अगर आप देखें तो क्या यहाँ कोई एवरेज है, नहीं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, कहाँ जाएगा लेकिन 15 मिनट पे आ जाता है। यहाँ देखेंगे हम क्या कोई एवरेज है, तो अगर यहाँ पे देखें तो हाँ एक एवरेज है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये एक एवरेज है। तो ये आप देख सकते हैं, एवरेज के पास प्राइस आया, फ्लिप हो गया पूरा। तो जैसे कि रूल मैंने आपको बताया था कि प्राइस ऐसे जा रहा है, ये हमने मार्क करा हुआ है, यहाँ प्राइस को आने का वेट करेंगे, अपोजिट कैंडल बनेगी जैसे, वहां से हम यहाँ अपना एंट्री प्लान करेंगे, एंड ये आप देख सकते हैं ये पूरा मूव हमें मिल गया। ठीक, तो ये एग्जैक्ट वैसे हुआ, इसने आया ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाया, हम अपना बाई का पोजिशन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट पे यहाँ स्विंग जरूर होगा, स्विंग होगा, स्विंग ब्रेक हुआ होगा। लेट्स सी। ओके, अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पे स्विंग था, ये स्विंग था, ब्रेक हुआ, एंट्री बनाएंगे अपनी। अगर यहाँ पे देखें आप, तो एग्जैक्ट ये सॉलिड कैंडल आई है, जैसा कि हमने यहाँ पे बात करा अपना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, एंट्री बनाएंगे यहाँ हम अपनी, एंड ये पूरा मूव आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा पीओआई बेस्ड की कहानी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ चार्ट पे मार्क करके दिखा देता हूँ कंप्लीट पीओआई कैसे यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमारे लिए वैलिड हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे ये पूरा प्राइस सेलिंग में आया हुआ है। ठीक है, सो ये एक हमारे लिए पीओआई का एरिया है, बिकॉज यहाँ से पूरी सेलिंग आई हुई है। तो अभी ये अनटस्ट लेवल है। ठीक है, अनटस्ट लेवल है। ठीक है, आप कहेंगे ये भी तो है, यहाँ भी तो कर सकते हैं, तो अगर आप इसको मार्क करते तो ये देखिए प्राइस ने इसको एक बार टैप करा एंड यहाँ से पूरा फॉल दिया हुआ है। ठीक है, ये आज ही मॉर्निंग का है, इसको मैंने कैप्चर करा भी था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करा वही चीज़ बिल्कुल सामने दिख रहा है। एंड अभी अब इसके लिए हमारे लिए ये तो मान लीजिए यूज हो चुका है। ठीक है, फ्यूल बोलते हैं इसको। एक बार हम पेट्रोल भरा लिए तो उसके बाद कुछ किलोमीटर तक चलेंगे ना, अगेन सेम पेट्रोल पंप पे घूम के आके फिर पेट्रोल भरा के तो नहीं जाएंगे, आगे जो पेट्रोल पंप मिलेगा उसी पे पेट्रोल भराएंगे।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पेट्रोल भराया, मैं यहाँ पे आ गया। अब मेरा पेट्रोल यहाँ खत्म हो गया। अब मैं वापस इसी पेट्रोल पंप पे तो जाऊँगा नहीं फ्यूल भराने के लिए। मैं यहाँ नियरेस्ट में देखूँगा कोई पेट्रोल पंप है या नहीं, वहाँ से मैं यहाँ फ्यूल भराऊँगा। तो आई मीन ये अगर पीछे है तो यहाँ जाऊँगा, यहाँ से पेट्रोल भराऊँगा, या नहीं तो इधर आऊँगा, यहाँ से पेट्रोल लूँगा, फिर अपना जहाँ मुझको जाना होगा मैं जाऊँगा। ठीक है, सिंपल ये हो गया यहाँ पे। तो जो ये लिक्विडिटी स्वीप करा है, यही फ्यूल है प्राइस का, ठीक है? सो प्राइस को ये इतना देर साइडवेज़ था, इसने गया यहाँ से लिक्विडिटी लिए एंड ये फ्यूल लिया एंड ये पूरा मूव आप देख सकते हैं, शार्प मूव यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही रूल्स समझाते के टाइम रिकॉर्डिंग सारा चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दी हूँ, ठीक है? अब नियरेस्ट में प्राइस के लिए ये एक फ्यूल पॉइंट है, तो प्राइस यहाँ पे जाए, हम सिंपल इसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे जाए, कुछ यहाँ पे जैसा कि हमारा रूल्स मैंने आपको बताया, सॉलिड रिजेक्शन शो करे, ठीक है? तो अगेन हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे, ब्रेक करके निकल जाएगा, तो ये हमारे लिए बीओबी का काम करेगा, ठीक है? क्लियर है? एक ये हो गया। अब ये नीचे का अगर देखें, तो प्रीवियस यहाँ पे अगर आप देखें, तो प्रीवियस 4 आवर पे देख लेते हैं। 4 आवर पे तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ शो कर ही दिया है। ये था यहाँ पे प्राइस ने स्वीप करा एंड ये कंटिन्यू कर, ठीक है? 15 मिनट पे और मैं चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये भी मैंने आपको शो कर दिया, ये भी शो करा। अब इधर पीछे और देखें, एक स्विंग यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? इसको हम देखते हैं। ये भी अनयूज्ड लेवल है। यहाँ से भी हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी अभी टॉप पे। एक लेवल यहाँ पे देखें, तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था। ये देख सकते हैं आप, प्राइस गया यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अगेन प्राइस गया यहाँ रिफ्यूल किया, यानी पूरा फॉल दे दिया, ठीक है? कितना शानदार दिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखें। तो ये एक प्रीवियस था ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई एफवीजी, और पीओआई तो नहीं है, और एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई, ठीक है? प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अगेन सेम लेवल पे है, रॉकेट हो गया। तो सेम वही रूल्स एप्लीकेबल हो रहा है। ये स्विंग ब्रेक हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रीवियस स्विंग और ब्रेक होना चाहिए, तो ये स्विंग ब्रेक हुआ एंड ये देख सकते हैं आप, जस्ट मूव, रॉकेट मूव एकदम। तो ऐसे आप इसको बैक टेस्ट करें एंड चेक करें, जो भी हो मुझे अपडेट करें, ठीक है? एकदम बिल्कुल डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताया हूँ, ठीक है? तो मिलता हूँ फिर मैं और नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।